आम आदमी पार्टी जहां पैदा हुई वही गढ़ हार गई। क्या पार्टी में भगदड़ मचेगी? तो क्या केजरीवाल की लीडरशिप पर चुनौती उठेगी या केजरीवाल फिर से जेल जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाबों के साथ मैं हाजिर हूं। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर पॉलिटिकल पंचनामा। देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का जहां जन्म हुआ, जहां लगातार 2 विधानसभा चुनाव में एक तरफा जीत दर्ज की, वो दिल्ली का किला ढह गया है। दिल्ली में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। तो अब दिल्ली हारने के बाद अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी का जन्म दिल्ली में हुआ, उसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है। केजरीवाल ने 2013 में 28 सीटों के साथ दिल्ली की राजनीति शुरू की थी। इसके बाद 2015 में 70 में से 67 सीटें जीती और 2020 में ये सीटें 62 रह गई। अब जैसा कि आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, अब दिल्ली में डैमेज होने से पार्टी बिखर जाएगी, क्योंकि इससे जुड़े लोग पेशेवर पॉलिटिशियन नहीं है। सत्ता से बाहर हो जाने पर एक बड़ा वर्ग इस पार्टी को छोड़कर चला जाएगा। वहीं हाल ही में 10 मौजूदा विधायकों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। ऐसे में जो लोग दूसरी पार्टियों से आए थे वो भी अपनी मूल पार्टी में लौट सकते हैं। 2 या 3 धड़े भी पार्टी के अंदर बनने की संभावना पैदा हो सकती है। अब जैसा कि 2022 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मॉडल का प्रचार करके पंजाब का विधानसभा चुनाव जीता था, वहीं गुजरात में कई जगह पर नंबर 2 पार्टी के रूप में पहचान बनाई थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारी है, तो 2 साल बाद पंजाब और गुजरात में होने वाले चुनाव में भी पार्टी को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अन्ना हजारे आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी बनने तक के सफर में अरविंद केजरीवाल केंद्र में रहे हैं। पार्टी में उन्हीं की चली है। जिस किसी ने केजरीवाल का विरोध किया या चुनौती दी, उसे पार्टी से बाहर फेंक दिया गया, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, कुमार विश्वास हो। अब इस हार का ठीकरा केजरीवाल के सर ही फूटेगा। जैसा कि शराब घोटाले में जमानत मिलने के बाद केजरीवाल ने 15 सितंबर को इस्तीफा देते हुए बात कही थी कि अगर मैं बेईमान हूं तो दिल्ली की जनता मुझे वोट ना दे। तो क्या केजरीवाल के हारने से यह साबित हो गया कि जनता ने उन्हें बेईमान मानकर खारिज कर दिया? केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य खतरे में आ गया है। अब पार्टी दबे जुबान उनके खिलाफ बोलने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। वहीं अगर बात करें बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी की तरह आम आदमी पार्टी की भी कोई खास विचारधारा है नहीं। इसका गठन भी सत्ता के लिए हुआ था। पार्टी को एकजुट रहने के लिए सत्ता में बना रहना जरूरी था। अब आम आदमी पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है उससे बीजेपी असहज महसूस करती है। ऐसे में उसे खत्म करने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया था, चाहे उसके नेताओं को जेल भेजना हो या पार्टी में भगदड़ मचा देना। तो अब एक बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल क्या फिर से जेल जाएंगे? दरअसल 13 सितंबर 2024 को तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी को लगा कि मुझे जेल में डालकर मेरा हौसला तोड़ देंगे। आज मैं जेल से बाहर आ गया हूं और मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसलों को कम नहीं कर सकती, लेकिन चुनावी नतीजों ने बाजी पलट दी। दिल्ली में बीजेपी की जीत केजरीवाल के लिए किसी झटके से कम नहीं है। मोदी बनाम केजरीवाल का नैरेटिव तो लगभग टूट ही चुका है। बीजेपी ने केजरीवाल को दोबारा जेल भेजने की भी तैयारी शुरू कर दी है। तो 7 जनवरी को दिल्ली एलजीबी के सक्सेना ने केजरीवाल के घर पर एंटी करप्शन ब्यूरो को भेजा था। एसीबी की टीम केजरीवाल, सांसद संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर जांच के लिए पहुंची थी और करीब 1.5 घंटे तक केजरीवाल के घर में जांच की, फिर लीगल नोटिस दिया और फिर वहां से रवाना हो गई। अब जैसा कि शराब नीति घोटाले में जो केस हुए हैं वो चलते रहेंगे। 31 जनवरी को दिल्ली के द्वारका में मोदी ने कहा था कि चुनाव के बाद आपके भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार होगा। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय जांच एजेंसियां आप नेताओं की मुश्किलें बढ़ा सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन सहित कई नेता हैं जो घोटाले के आरोपी है। और अब सबसे बड़ा सवाल कि दिल्ली की हार का पंजाब पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव हारने के बाद सबसे पहले अपने दूसरे गढ़ पंजाब को बचाने में जुट जाएगी। दिल्ली हारने से पंजाब के आप नेताओं का मोरल डाउन होगा। भले ही वहां बीजेपी की 2 सीटें हैं, लेकिन इतिहास यह बताता है कि बीजेपी 2 को 20 में बदल सकती है। उसने पहले भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ऐसा कर दिखाया है। क्योंकि केजरीवाल की लीडरशिप में पार्टी चुनाव हारी है, तो हो सकता है कि पार्टी का संयोजक यानी अध्यक्ष बदला जाए। हो सकता है केजरीवाल की मर्जी से मनीष सिसोदिया जैसे काम करने वाले नेता या संजय सिंह या सौरभ भारद्वाज जैसे मुखर नेता को संयोजक बनाया जाए। वहीं पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी की लीडरशिप के सामने गुजरात में भरोसा जमाए रखना भी बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि वहां पार्टी बढ़ रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली थी। तो अब क्या करेंगे केजरीवाल?
क्या पद से इस्तीफा देंगे, पंजाब की राजनीति पर फोकस करेंगे, या गुजरात की राजनीति पर फोकस करेंगे, या फिर ये कहिए कि क्या केजरीवाल दोबारा जेल जाएंगे? देखते हैं क्या होता है। तो ये था आज का पॉलिटिकल पंचनामा, जिसमें हमने जाना कि अब आम आदमी पार्टी का क्या क्या हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चित मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।